हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिनोनिम सीरीज का पार्ट 4। मेरा नाम संतोष है। चलिए पहला वर्ड शुरू करते हैं, अलर्ट। अलर्ट क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है चौकन्ना, सतर्क या सावधान। इसका साइन हो जाएगा वॉचफुल, अटेंटिव, एक्टिव, विजिलेंट, केयरफुल। ये सभी का अर्थ हो जाएगा चौकन्ना, सतर्क और सावधान। हम इसमें बोले हैं कि एसएससी और बैंक हमेशा से ही हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड को पूछता है, इसलिए इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड भी कवर किए हैं और नॉर्मल वर्ड को भी कवर किए हैं। सेकेंड नंबर है अपालिंग। अपालिंग क्या है? यह एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है डरावना या भयंकर। इसका साइन हो जाएगा फियरफुल, पेनफुल, ऑफुल, हॉरिबल, डायर, ड्रेडफुल, ग्रूसम, शॉकिंग। तो इसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड जो दिख रहे हैं तो ये है डायर, ड्रेडफुल और ग्रूसम। ये तीनों वर्ड क्या है? अपालिंग का हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। अपालिंग खुद में एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं क्लैड। क्लैड का मतलब होता है वस्त्र या फिर पोशाक। क्लैड एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वस्त्र और पोशाक। इसका साइन हो जाएगा ड्रेस, क्लॉथ, अटायर, गार्ब। इसमें भी अटायर और गार्ब हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या है? यह एक नाउन है। क्लाइमेक्स क्या है? नाउन है। इसका मतलब होता है चरम या चरमोत्कर्ष, जो कि सबसे ऊंचे वाले बिंदु पर पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का साइन हो जाएगा टॉप, एपेक्स, पिनाकल, पीक, जेनिथ, एक्मे। ये सब वर्ड आप लोग को दोस्तों नया लगता होगा, लेकिन नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही पुराना वर्ड है। ये बार बार रिपीट होते रहता है ये सब वर्ड्स, और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है साइनों का। इसमें कोई तरह का बदलाव नहीं होता है। क्लाइमेक्स क्या है? एक तरह का नाउन है। इसका अर्थ होता है चरम, चरमोत्कर्ष। इसका साइन हो जाएगा टॉप, एपेक्स, पिनाकल, पीक, जेनिथ, एक्मे। 5 नंबर है डाइवर्ट। डाइवर्ट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है ध्यान हटा देना या विचलित होना या फिर ध्यान भंग करना, ये सब होता है डाइवर्ट। ठीक है, इसका साइन हो जाएगा डेविएट, टर्न, डाइवर्ज, डिस्ट्रैक्ट, एवर्ट, रिफ्लेक्ट। ये सभी का अर्थ होता है ध्यान हटाना या ध्यान भटकाना। 6 नंबर है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है। इलोक्वेंट वर्ड उसके लिए प्रयोग होता है जो कि बोलने में बहुत अच्छा होता है, अच्छा बोल लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वाक्यपटु, सुवक्ता या फिर अच्छा बोलने वाला व्यक्ति। इसका साइन हो जाएगा एक्सप्रेसिव, आर्टिकुलेट, परसुएसिव, फ्लुएंट, इम्प्रेसिव। यानी कि वैसा बोली जो कि उसको सुनने के बाद उससे जो है मंत्रमुग्ध हो जाए, उसको बोलते हैं इलोक्वेंट। 7 नंबर है एपिसोड। एपिसोड क्या है? एपिसोड क्या है? एक नाउन है। इसका अर्थ होता है कड़ी, प्रसंग या भाग। एपिसोड क्या है? ये एक नाउन है। इसका अर्थ हो जाएगा कड़ी, प्रसंग, भाग, सेक्शन, जो भी हो। इसका साइन हो जाएगा हैपनिंग, इवेंट, अफेयर, इंसिडेंट, पार्ट, ऑकरेंस, ओकेजन, एक्सपीरियंस। ठीक है, अब 8 नंबर है फाल्टर। फाल्टर एक नाउन है। इसका अर्थ होता है विचलित या संकुचित। इसका साइन हो जाएगा हेजिटेट। हेजिटेट मतलब ये होता है विचलित होना। श्रिंक, ड्विंडल, ड्विंडल भी हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड है। वीकेन, ट्रेम्बल, फ्लक्चुएट, स्टम्बल। इसमें ड्विंडल, ट्रेम्बल, स्टम्बल, ये तीनों वर्ड, फाल्टर खुद में एक हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है। यानी कि फाल्टर हो गया, ड्विंडल हो गया, ट्रेम्बल हो गया और स्टम्बल हो गया, ये हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड है। देखते हैं आगे क्या है। 9 नंबर इनफिनाइट। इनफिनाइट खुद एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है अनंत, असीम, जिसका कोई भी सीमा नहीं हो, उसको बोलते हैं इनफिनाइट। ठीक है, इनफिनाइट का एक और वर्ड होता है ओमनीपोटेंट, जो कि सबसे शक्तिमान होता है, जिसका कोई सीमा नहीं होता है। इसका साइन हो जाएगा इंडलेस, इसका कोई सीमा नहीं है। अनलिमिटेड,
इनडिफाइंड, इनडिफिनिट, अनबाउंडेड, मतलब इसका कोई सीमा नहीं होता है, उसको बोलते हैं। 10 नंबर है, 10 नंबर में वर्ड देखते हैं प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन एक नाउन है। प्रोवोकेशन का अर्थ होता है उत्तेजना और अवसर। 10 नंबर में क्या है? प्रोवोकेशन। यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है उत्तेजना और अवसर। इसका साइन हो जाएगा इन्विटेशन, वैक्सेशन, इरिटेशन, एक्साइटमेंट, इंसाइटमेंट। ये सभी का अर्थ होता है उत्तेजना, ठीक है, या फिर भड़काना। 11 नंबर, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है जो कि नॉर्मली जगह पर देखने को नहीं मिलता है। सिलेंडर। सिलेंडर मत एक वर्ब है, वो सिलेंडर नहीं, गैस वाला सिलेंडर नहीं। इस सिलेंडर में और उस सिलेंडर में स्पेलिंग में बहुत अंतर है। यह है SLANDER, सिलेंडर। सिलेंडर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है झूठी निंदा करना, बदनाम करना, शिकायत करना। इसका साइन हो जाएगा डिक्राई। डिक्राई मतलब भी वही होता है निंदा करना। इंसल्ट मतलब होता है बेइज्जती करना। डेरोगेट मतलब कि किसी के पदवी को नीचे करना। डिफेम मतलब प्रसिद्धि बेकार हो जाना। सेंस्योर मतलब निंदा करना। क्रिटिसाइज मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में निगेटिव बोलना, ठीक है। ब्लेम मतलब होता है आरोप लगाना। ये सब एक तरह से सिलेंडर के अंदर ही आएगा, ठीक है। 12 नंबर है स्टार्क। स्टार्क एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है पूर्णतः, परिपूर्ण, कंप्लीटली, टोटली। मतलब स्टार्क का मतलब क्या हो जाएगा? पूर्णतः और परिपूर्ण। और स्टार्क भी एक हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड है, इसका साइन हो जाएगा टोटली, फुल्ली, आउटराइट, कंप्लीटली, अब्सोल्युटली, इंटायरली, होली। ये सभी स्टार्क के साइनों हैं। अब 13 नंबर है स्टेटली। स्टेटली एक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है भव्य या शानदार। स्टेटली का एडजेक्टिव क्या है? भव्य या शानदार। स्टूडेंट्स, हिंदी में स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंग्लिश ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हिंदी नहीं। तो आप लोग हिंदी टाइपिंग पर थोड़ा सा कम ध्यान दें। बस ये जो इसका साइनो है और वर्ड है, यही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइनो, स्टेटली का साइनो क्या हो जाएगा? इम्प्रेसिव, स्प्लेंडेड, ग्रेट, ग्रांड, रॉयल, मैजेस्टिक। ये सभी स्टेटली के साइनों हैं। यानी कि इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो कि बहुत ही शानदार होता है। स्प्लेंडेड का मतलब भी शानदार होता है। ग्रेट मतलब महान होता है। ग्रांड मतलब भव्य होता है। रॉयल मतलब शानदार होता है। मैजेस्टिक मतलब भी शानदार होता है, ठीक है। अब चौथा नंबर है 14 नंबर वेयर्स। वेयर्स एक नाउन है, इसका मतलब होता है माल या सौदा, जिसको बोलते हैं माल या सौदा, वेयर्स। ये एक नाउन है, ठीक है। ये कोई सामान हो गया। साइन इसका हो जाएगा गुड्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है गुड और गुड्स दोनों में अंतर है। अगर हम सिर्फ गुड बोलते हैं तो गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन गुड में एस लग गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो जाएगा, मीनिंग भी डिफरेंस हो जाएगा। तो गुड का मतलब अच्छा होता है और इसमें एस लग गया तो गुड्स हो गया। गुड्स का अर्थ होता है माल या सौदा या कोई सामान, ठीक है। गुड्स हो गया। इसीलिए आप लोग स्टूडेंट्स कभी कभी अगर ध्यान से देखिएगा तो ट्रक होता है या फिर जितना भी बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसके पीछे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। कैरियर मतलब होता है ढोने वाला और गुड्स मतलब होता है सामान, यानी कि सामान ढोने वाला वो गाड़ी होता है। तो यहाँ से भी आप उसको समझ सकते हैं कि ये गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। स्टफ़, स्टफ़ का मतलब भी होता है सौदा या सामान। थिंग्स तो पता ही है, सामान होता है। कमोडिटीज़ मतलब वही होता है सामान, साजे सामान इसको बोलते हैं कमोडिटीज़। 15 नंबर है कंसेप्शन। कंसेप्शन एक नाउन है, ठीक है। इसका अर्थ होता है अवधारणा या संकल्पना, यानी कि जो थॉट्स होते हैं। तो इसका साइनो हो जाएगा 15 नंबर का। कंसेप्शन का साइनो है आइडिया, यानी कि सोच, नोशन विचार, परसेप्शन धारणा, कॉन्सेप्शन भी धारणा ही होता है। प्लान तो पता है योजना होता है। थ्योरी ये सब सिद्धांत होता है। कॉन्सेप्ट मतलब भी मत होता है। ये जितना भी है सब कॉन्सेप्शन के ही साइनो है। 16 नंबर है कॉन्सेशन। कॉन्सेशन एक नाउन है,
कंसेशन क्या है? यह एक नाउन है, इसका अर्थ होता है छूट या रियायत। 16 नंबर का कंसेशन होगा। कंसेशन क्या है? एक नाउन है, इसका अर्थ होता है छूट या रियायत। साइनो इसका हो जाएगा डिस्काउंट, रिडक्शन, रिबेट, ग्रेच्युटी, गिफ्ट, रिलैक्सेशन। तो ये कंसेशन का साइनो हो जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट तो पता है स्टूडेंट्स, जो कि हम लोग किसी भी दुकान में या मॉल में जाते हैं तो 10%, 5% डिस्काउंट दिया जाता है। वो रियली में डिस्काउंट नहीं होता है, वो जो होता है आपका वही प्राइस को हाई करके दिखाया जाता है और उसको बोला जाता है कि ये इसमें 10%, 5% डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट रियली में कुछ नहीं होता है, वो अपना नुकसान करके कुछ भी नहीं बेचता है। ठीक है, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट होता है। रिडक्शन का मतलब ये होता है किसी चीज़ में कम करना। रिबेट मतलब भी वही होता है, रियायत देना। ग्रेच्युटी मतलब होता है दान देना। गिफ्ट मतलब तो अनुदान होता है। रिलैक्सेशन किसी चीज़ को रिलैक्स यानी कि आराम दे रहे हैं, कुछ छूट दे रहे हैं, रियायत कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया कंसेशन के साइनो। यानी कि कंसेशन का साइनो क्या क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, रिडक्शन, रिबेट, ग्रेच्युटी, गिफ्ट, रिलैक्सेशन। स्टूडेंट्स थोड़ा दिन आप लोग वेट कीजिए, तो हम कुछ दिन में पिक्चर के टाइप का यानी कि 3D टाइप में हम सारे वर्ड्स को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये सारे साइनोनिम्स का सीरीज को कवर कर लें, और ये साइनोनिम सीरीज कम से कम 108 वीडियो में आएगा। ठीक है, अभी हमारा 5 नंबर में चल रहे हैं, अभी 108 आने में टाइम है। उसके बाद हम 3D प्रिंटिंग और वीडियो और स्लाइड के माध्यम से साइनों को कवर करेंगे, और सारे वर्ड इसी से संबंधित रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ अलग हो सकता है। मतलब वो हो सकता है एसएससी के मेंस का, बैंक के मेंस एग्ज़ाम का वर्ड्स को उठा करके इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, 17 नंबर वर्ड है रिपील। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर रिपील का स्पेलिंग क्या है? REPEAL, यानी कि रिपील। रिपील एक क्या है? वर्ब है। रिपील का मतलब होता है निरस्त करना या रद्द करना या कैंसिल जिसको बोलते हैं। इसका साइन हो जाएगा रिमूव, स्टॉप, एबॉलिश, कैंसिल, रिप्रेस, रिवोक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रिमूव मतलब होता है हटा देना, स्टॉप मतलब होता है रोकना, एबॉलिश मतलब होता है एक तरह से निरस्त कर देना, हटा देना, कैंसिल मतलब भी होता है वही रद्द करना, रिप्रेस मतलब दबा देना, रिवोक का मतलब भी होता है दबाना। ठीक है, सबका अर्थ होता है निरस्त करना, यानी कि रिपील का साइन हो जाएगा रिमूव, स्टॉप, एबॉलिश, कैंसिल, रिप्रेस, रिवोक। 18 नंबर वर्ड है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 17 और 18 दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है। हम अभी बोले थे कि REPEAL है, तो वो एक वर्ब है। ठीक है, रिपील। और यहाँ पर जो 18 नंबर REPEL है, यहाँ पर ए हटाया गया है, लास्ट में जो PE के जगह पर हटा दिया गया है, यहाँ पर ए ही सिर्फ रखा गया है। REPEL इसका मतलब होता है रिपेल। इसका रिपेल क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? मार, भागना, हटा देना। ठीक है, रिपेल का मतलब क्या होता है? मार, भागना। ठीक है, जैसे कि बच्चा लोग करता है, बैठे हुए हैं और उसको थोड़ा सा कुछ किए और गुस्सा आया, वो मार करके भाग गया, वो होता है रिपेल। ठीक है, रिपेल का साइनो है फोर्स बैक, यानी कि भाग जाना, होल्ड ऑफ, ड्राइव बैक, डिस्पर्स, स्कैटर, रिपल्स, ड्राइव अवे। इसमें से कुछ फ्रेजल वर्ब भी कवर किया गया है, जो कि है फ्रेजल वर्ब का स्टूडेंट्स हम अलग से वीडियो डालेंगे। ठीक है, वो भी कम से कम 40 से 45 वीडियो में आएगी, क्योंकि वो टोटल हम एसएससी और बैंक का प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि 15 से 20 साल का मेंस और प्रीलिम्स दोनों का कवर किया जाएगा, इसलिए वीडियो इतना लंबा होता है। और इस वीडियो का जो जितना भी कंटेंट है, सभी को अगर आप